चलिए गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास के बारे में, और वो भी अलग अलग यूनिट के अंदर, जैसे किलोग्राम, ग्राम और एएमयू के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे 4 कॉलम बना रखे। पहले कॉलम के अंदर हमने लिख रखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होते हैं बच्चों? हमारे जिससे मिलकर हमारा एटम बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे अगर आप पहले वाले में देखोगे तो हमने यहाँ पे लिख रखा मास ऑफ प्रोटॉन, यानी आपका एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। बैम का मतलब मास, पी का मतलब प्रोटॉन। ऐसे अगर आप यहाँ पे सेकंड देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एमई से। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एमएन से। ये अभी तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगर आप सेकंड कॉलम में देखोगे तो हमने यहाँ पे लिख रखा है मास किलोग्राम में, यानी यहाँ पे हम इन तीनों का मास लिखेंगे किलोग्राम के अंदर, और फिर इस कॉलम के अंदर हम तीनों का मास लिखेंगे ग्राम के अंदर, और लास्ट वाले में हम एएमयू के अंदर लिखेंगे। अब बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पता है भाई किलोग्राम हमारी असली यूनिट होती है मास की। असली यूनिट मतलब ऐसा यूनिट होती है मास की। वैसे ग्राम और एएमयू भी हमारी मास की यूनिट है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है मास की हमारी होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम के अंदर जो मास होता है बच्चों प्रोटॉन का, वो होता है बच्चों आपका, यानी एमपी मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम के अंदर होता है बच्चों, एमई से रिप्रेजेंट करेंगे हम 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको याद रखना है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल ही होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ही बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम ही हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। इसके बाद अगर हम ग्राम में बात करें, अब आप सबको पता है भाई 1 किलोग्राम आपका किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। नहीं तो अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। तो ऐसे जब आप प्रोटॉन का मास लिखो ग्राम के अंदर तो कितना आ जाएगा 1.67 × 10 की पावर। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 पावर घट जाएगी, तो बन जाएगा 10⁻⁻24 आ जाएगा, यानी इतना ग्राम आ गया। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करो भाई, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? अगर हम लिखे एमई, जब आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 पावर घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.1 × 10⁻28 आपका ग्राम आ जाएगा। इसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो इक्वल ही है, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे हम। यहाँ पे आपका एमएन आ जाएगा 1.67 × 10⁻, कितना आएगा बच्चों? 24 ग्राम आ जाएगा। यहां तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। इसके बाद हम मास लिखेंगे एएमयू के अंदर। अब एएमयू क्या है बच्चों? ये भी आपकी मास की यूनिट होती है। स्पेशल यूनिट है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? एटम और मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आपका पता है एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेशल यूनिट होती है आपकी, तो ये भी आपकी मास की यूनिट है, इसमें डरना कुछ नहीं आपका। तो 1 एएमयू आपका बराबर होता है, ग्राम में हम बात करें 1.67 × 10⁻24 ग्राम के, यानी 1 एएमयू ग्राम में इतना होता है आपका। इतना आपको याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नजर मारोगे बच्चों तो प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना आ जाएगा भाई? आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना है? ग्राम के अंदर इतना है। और आप इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो 1 एएमयू के इक्वल ही, तो 1 एएमयू इतने के इक्वल है। तो इसे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? 1 एएमयू लिख सकते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट, या एयू भी लिख सकते हैं सिंपल। हम इसको हम डाल्टन बोलते हैं भाई, इसके इक्वल ही तो है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बच्चों जब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे एएमयू के अंदर, थोड़ा इसे ध्यान से समझना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू के अंदर किसके इक्वल होता है बच्चों? अगर बच्चों आप 1 एएमयू को डिवाइड कर दोगे ना 1837 से, तब जाके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आएगा। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.0000548 यू के बराबर आएगी। तो आप खुद से सोच के देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है भाई। 1 एएमयू इतना ज्यादा छोटा है, उससे भी आप 1837 से डिवाइड कर रहे हो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 1 एएमयू के इक्वल हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान समझना, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं यहाँ पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है किसके इक्वल है? 1 यानी 1 यू को जब आप डिवाइड कर रहे हो 1837 से, तब जाके आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 1 यू आपका किसके इक्वल है? 1 यू आपका इक्वल है भाई मास ऑफ प्रोटॉन के। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? एमई बराबर आप लिख सकते हो इसकी जगह एमपी डिवाइडेड बाय 1837 के। इसे आप इधर ले जाओ तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर आप 1837 के गुना करोगे तो जब जाके आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिलता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन ना 1837 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन ना बहुत ज्यादा लाइट पार्टिकल होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन ज्यादा लाइट है, तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इतना आपको बताना चाहिए था। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।